सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मैथ्स की क्लास में सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। हम सीखेंगे कि कैसे दो संख्याओं को यानी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का जो हम तरीका आज सीखेंगे वो हम सीखेंगे इनकी मदद से। देखिए ये क्या है? ये हैं कप्स। तो आइए देखते हैं कि इन कप्स की मदद से हम मल्टीप्लिकेशन कैसे सीख सकते हैं। आज हम इनकी मदद से एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी के अंदर हम मल्टीप्लाई करने का एक तरीका सीखेंगे। तो चलिए करते हैं इस एक्टिविटी को। सो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर एक कप में मेरे पास कितने कलर्स रखे हैं? 1, 2, 3 एंड 4। यानी इस कप में मेरे पास हैं 4 कलर्स। अब ऐसे ही इस कप की तरह मैं यहाँ पर दो कप और रख दूँ जिनमें 4 कलर्स हैं इस कप की तरह। और अब मुझे ये गिनना है, ये पता लगाना है कि इन तीनों कप में कुल मिलाकर टोटल कितने कलर्स रखे हैं। अब टोटल कलर्स निकालने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। आइए देखते हैं कुछ तरीकों को जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि इन कप्स में टोटल कितने कलर हैं। तो अब हम पता लगाएंगे कि इन तीनों कप्स में जो कलर्स रखे हैं उनकी कुल संख्या यानी टोटल नंबर क्या है। वैसे तो टोटल नंबर मैं काउंट कर भी निकाल सकती हूँ, लेकिन आज क्योंकि हमें एक नया मेथड सीखना है इसीलिए हम काउंटिंग नहीं करेंगे। हम इसको किसी और तरीके से, किसी और मेथड से करने की और पता लगाने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे एक नया मेथड, नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। तो आइए इसको हम करते हैं। तो इसका पहला जो तरीका है वो ये हो सकता है कि मैं इनमें रखे जो कलर हैं उनकी संख्या को जोड़ दूं, क्योंकि जोड़ने का मतलब होता है ऐड करना। और ऐड करने से हमें क्या पता चलता है? ऐड करने पर हमें किसी भी चीज़ का जो टोटल अमाउंट है यानी टोटल नंबर है वो पता चलता है। और इस केस में, इस एक्टिविटी में भी तो हम इन कलर्स का जो है टोटल नंबर क्या है वही पता लगा रहे हैं। तो पहला तरीका जो हम सीखेंगे वो है एडिशन का। देखिए पहले वाले कप में कितने कलर्स थे? 4। वैसे ही जो दूसरा वाला कप है हमारा उसके अंदर भी मेरे पास 4 ही कलर थे। और तीसरा यानी आखिरी कप जो है उसमें भी मेरे पास 4 कलर्स रखे हैं। तो अगर मैं इनमें रखे कलर्स की जो संख्या है यानी 4, तीनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल अमाउंट यानी टोटल नंबर ऑफ कलर्स। और इसको ऐड करने पर मेरे पास आएगा 12। अब ज़रा सोचिए, ये करना यानी ऐड करना हमारे लिए इजी था। क्यों इजी था? इसलिए इजी था क्योंकि मेरे पास जो कप हैं वो सिर्फ 3 हैं। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कप की संख्या को बढ़ा दूँ, अगर मैं यहाँ पर 10 कप
और रख दूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि उनमें जो कलर्स रखे हैं उनकी संख्या क्या है, तब भी क्या आप एडिशन करेंगे? वैसे तो हम एडिशन कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए 10 बार 4 को ऐड करना कितना टाइम लेगा? तो क्या इस समस्या का कोई आसान हल है? बिल्कुल है। आइए जानते हैं कि इसको हम एक आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि जिस संख्या को हम ऐड कर रहे हैं वो एक ही है, यानी हर हर बार हम 4 को ही ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं हम 4 को? क्योंकि हर कप में जो कलर्स रखे हैं उनकी संख्या भी 4 है। इसमें भी 4 कलर्स हैं। इस वाले कप में भी मेरे पास 4 कलर्स हैं और लास्ट वाले कप में भी 4 ही कलर हैं। इसीलिए मैंने हर बार कौन सी नंबर को ऐड किया है? 4 को। तो अब देखिए कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 को कितनी बार ऐड किया है? 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। मैंने 4 को कितने टाइम्स ऐड किया है? मैंने 4 को ऐड किया है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स 4 को ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, टाइम्स। 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। टाइम्स। टाइम्स वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है कि मैं किसी संख्या को या किसी चीज़ को कितनी बार रिपीट कर रही हूँ। और जब कोई सेम नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन का साइन कौन सा होता है? जैसे प्लस का साइन ऐसा होता है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, इसका साइन हम लोग ऐसे लगाते हैं क्रॉस में। तो जब भी टाइम्स वर्ड आए या फिर ऐसा साइन आपको दिखे तो समझ लीजिएगा कि उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना है। तो अब हम देखेंगे इसको करके। 3 टाइम्स 4। 3 टाइम्स 4 यानी 3 4 ज़ा 12। तो देखा आपने, ये कितना आसान था। 3 बार 4 को ऐड करके भी 12 आया और 3 टाइम्स 4 करके भी 12 आया। लेकिन ये जो पहला वाला मेथड था उसमें मैंने क्या किया है, उसमें मैंने एडिशन किया है, लेकिन दूसरे वाले मेथड में मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है। और आज हम मल्टीप्लिकेशन ही सीख रहे हैं। तो ये तो था एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल। आइए हम थोड़ा और मुश्किल सा एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको जो कप्स दिखाए हैं वो सिर्फ 3 थे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 कप और रख दूँ तो मेरे पास टोटल कितने कलर्स होंगे अगर हर कप में मेरे पास 4 कलर्स रखे हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ पर 6 कप और रख दूँ, यहाँ पर पहले से ही 1, 2 एंड 3 कप्स रखे हैं। 3 में अगर मैं 6 और ऐड कर दूँ तो मेरे पास 3 में 6 कप
और ऐड कर दूं तो मेरे पास हो जाएंगे 9 कप्स। और हर कप में कितने कलर्स रखे हैं? 4। और अब मुझे टोटल अमाउंट ऑफ कलर निकालना है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करके पता लगाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास 9 कप्स हैं, यानी 9 टाइम्स क्या रिपीट होगा? 9 टाइम्स नंबर ऑफ कलर रिपीट होगा, यानी 4। तो 9 टाइम्स 4। 9 मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब भी टाइम्स का वर्ड आपको दिखे तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई का साइन होता है ऐसा क्रॉस में, यानी इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 9 टाइम्स 4 है। 9 कप्स में 4 कलर्स हर एक कप में रखे हैं, तो यानी वो रिपीट हो रहा है। 9 4 जा 36। तो देखिए ये कितना आसान था। अब अगर मैं इसी चीज़ को एडिशन वाले मेथड से करती तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे करना पड़ता कि मैं यहाँ पर जो 4 है उसको 9 टाइम्स ऐड करती। जैसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तब जाकर मुझे पता चलता कि 9 कप्स में कितने कलर रखे हैं। तो देखिए ये मेथड जो है एडिशन वाला, इसमें मेरा कितना टाइम लगेगा और मुझे कितनी बार 4 को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड था उसमें मुझे कितनी आसानी से पता चल गया कि 9 कप्स में टोटल कितने कलर्स रखे हैं। उसमें रखे हैं 36। तो ये था हमारा आज का मल्टीप्लिकेशन टॉपिक जो हमने आज सीखा इन कप्स और कलर्स की मदद से।